तुम लोग को ऑनलाइन संडे स्कूल नहीं करना है? ऑनलाइन संडे स्कूल? हाँ, ऑनलाइन संडे स्कूल में बहुत सारा कुछ होता है, जैसे गेम, स्टोरी, एक्शन सॉन्ग और भी बहुत सारा कुछ होता है। चलो मज़ा आएगा। इतना सारा कुछ होता है। हाँ, चलो करते हैं तब। चलो आइए हम लोग संडे स्कूल को शुरू करते हुए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हाँ प्रभु जी, आपको फिर के आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने आज इस दिन को पिता हर एक को देखने का अवसर दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते पिता। बीते समय में, बीते दिनों में हम जहाँ कहीं भी थे, हर एक को सुरक्षित रखा, हर एक के कामों में पिता उन्हें सफलता को दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते पिता, बहुत कोई लोग होंगे पिता जो इस दिन को नहीं देख पाए होंगे पिता, और पिता परमेश्वर आपने हमें इस सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। और पिता अभी हम लोग पिता परमेश्वर संडे स्कूल में पिता जो कुछ भी सीखेंगे पिता परमेश्वर, चाहे वो बाइबल से रिलेटेड हो, एक्शन सॉन्ग हो, गाना हो पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा होने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता इस महामारी में पिता परमेश्वर हर एक के स्वास्थ्य को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखिएगा पिता परमेश्वर। पिता वो जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता, तू हर एक के संग साथ रहिएगा पिता, और जिस तरह वो जाते पिता अपने घरों को भी वापस आने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते पिता, और जो बीमार से पीड़ित है प्रभु जी उनकी भी प्रार्थना करते, तो उनकी दवाओं में आशीष दे प्रभु जी, ताकि वो ठीक हो पाए पिता और आपको ही धन्यवाद देने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हमें पिता परमेश्वर बुद्धि से परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर, और हम जो कुछ भी सीखते पिता इस संडे स्कूल के द्वारा पिता परमेश्वर, वो हम अपने तक नहीं परंतु दूसरों को भी बतलाने होने पाए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे हर एक घटी और कमी को पूरा करिएगा पिता परमेश्वर, और हमारे लिए भला और उत्तम क्या है पिता परमेश्वर, आप तो सब चीज़ को जानते पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ को पिता पूर्णता से हमें दिया कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, और हमारे सारे दोस्त और पाप अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और पिता इस छोटी सी प्रार्थना आपके उद्धार करते इस मसीह बेटे के मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज्य में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम लोग पहला गाना गाते हैं जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग 1141, हे मनवा यीशु तो के बुलाते। मनवा
परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी दया हमों पर है। पीढ़ी से पीढ़ी लो सब गावे। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, यीशु पास दौड़ते दौड़ते आओ। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, दौड़ते दौड़ते यीशु को तुम पकड़ लो। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु मसीह, हम छोटे बालकों पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अपना बना ले। हम तेरा सेवक बनना चाहते हैं, तू हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु यीशु, यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन पावेगा। सब गावें। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा सृष्टि करूंगा ज्योति में सामर्थ उससे पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम। ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। जिसके सुनने के कान है वे सुने। हे प्रभु, कहा तेरा दास सुनता है। आज का पाठ वचन जो हमें मिलता है मत्ती 6 उसका 24 से 34, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना तो अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं।
तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को और आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनमें से बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या पाएंगे, क्योंकि अन्य जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यहाँ तक आमीन। धन्य है वे जो ईश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ज्योति के पथ में, प्रकाश के मार्ग में मैं तो जाऊंगा। अच्छा ज्योति के पथ में, प्रकाश के मार्ग में हम भी जावेंगे। यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, मैं तो जाऊंगा। अच्छा यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, हम भी जावेंगे। संत गाते हैं, दूत गण गाते हैं, यीशु की महिमा। अच्छा संत गाते हैं, दूत गण गाते हैं, यीशु की महिमा। यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, मैं तो गाऊंगा। अच्छा यीशु की महिमा, प्रभु की महिमा, हम भी गावेंगे। हम सब विश्वास दर्पण को उच्चारण करके यूँ कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र स्थानीय कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देख के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर दिन को देखने के लिए मौका दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम लोग प्रभु जी जो कुछ भी प्रभु जी अभी जो हम लोग करेंगे प्रभु जी, आपके वचन में जाएंगे प्रभु जी, उनमें तो आशीष देना प्रभु जी, ताकि वो हम लोग जो कुछ भी प्रभु जी हम लोग बताए प्रभु जी, उनमें अच्छे से प्रभु जी सबका मन लगने पाए प्रभु जी, और आपके वचन को सुन के प्रभु जी उनमें वो चलने वाले होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जो इस बीमारी प्रभु जी, इस महाकाल जो बीमारी फैला प्रभु जी, उसमें जो बीमार है प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि वो अपने घरों में प्रभु जी अपने मन को बदले प्रभु जी, और आप ही के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही के निकट आए प्रभु जी, आप ही की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जो कुछ भी कोई भी पढ़ाई करें प्रभु जी, उनमें भी तो आशीष देना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और सभी को सुरक्षित रखना प्रभु जी, किस बीमारी के खत्म होते प्रभु जी, वे अपने हर्षोल्लास से प्रभु जी आप ही की महिमा करने वाले होने पाए प्रभु जी।
आप उनको सुरक्षित रखिएगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और क्या मांगे प्रभु जी, इस छोटी सी विनती को सुनिए प्रभु जी, और स्वर्ग के नाम में प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अब्राहम और सारा की कहानी देखते हैं। कई साल पहले केनन की जमीन पर एक आदमी रहता था जिसका नाम था अब्राहम। वो अपनी बीवी सराई के साथ रहता था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक रात ईश्वर अब्राहम से बात करने आए। अब्राहम, अपने देश से बाहर निकलो और अपने पिताजी के घर से भी, और ऐसी जगह पर जाओ जो मैं बताऊंगा। मैं तुम्हारे राज्य को महान बना दूंगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें भी महान बना दूंगा। ईश्वर गायब हो गए। फिर अगली सुबह, सारा, सुनो, कल रात मुझे एक सपना आया था। अब्राहम ने अपने सपने के बारे में बताया। तो जल्दी से अपना सारा सामान बांध लो कि हम दोनों एक नई जगह पे जाने वाले हैं। अब्राहम ने अपना सारा सामान बांधा और उसकी बीवी सराई, उसके भाई के बच्चे, अपने सभी सेवक और अपने सारे जानवरों को लेकर एक नई जगह के लिए निकल पड़ा। अब्राहम और उसके परिवार ने बहुत सारे गांव और शहरों के बीच से गुजरकर काफी दूरी तय की। जब वो मोरे के प्लेन पर पहुँचे, ईश्वर फिर से प्रकट हुए और बोले, मैं ये जमीन तुम्हारे बच्चे को देता हूँ। पर मेरे ईश्वर, मेरी कोई संतान नहीं है। आकाश की ओर देखो, तारों से बोलो। अगर तुम उन्हें गिन सको तो बात बदल सकती है। अब्राहम को समझ में नहीं आया कि ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी, पर उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। हे ईश्वर, मुझे आप पर विश्वास है। अब्राहम ने ईश्वर पर भरोसा किया और ईश्वर ने उस भरोसे का सम्मान रखा। अब सराई, जो अब्राहम की बीवी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। सराई ने अपनी नौकरानी हगर को बुलाया। बताइए, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूँ। हाँ बताइए ना। तुम अब्राहम से निकाह कर लो। बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम उसके बच्चे की माँ बनो। हगर अब्राहम की बीवी बनने के लिए तैयार हो जाती है, पर जैसे ही हगर बीवी बन जाती है, वो सराय की बिल्कुल इज्जत नहीं करती। अब वो मेरी इज्जत नहीं करती। मैं हगर से बहुत नाराज हूँ। एक दिन जब सराय ने हगर को बुलाया, मैं आज से तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। जैसा तुम कहोगी वैसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। हगर उसकी बेइज्जती करती है। मुझे अब नौकरानी बने रहना पसंद नहीं है। मैं ये जगह छोड़ दूंगी। तो हगर रेगिस्तान की ओर चली जाती है। रेगिस्तान में हगर नदी के फव्वारे के पास बैठी हुई थी और तभी ईश्वर का फरिश्ता प्रकट हुआ। सुनो हैगर, तुम कहाँ जा रही हो? मैं सराय से दूर भाग आई हूँ। तुम सेरा के पास वापस जाओ। तुम्हें एक लड़का होने वाला है। तुम उसका नाम आइजैक रखो। फरिश्ते के कहे मुताबिक हेगर सराय के पास वापस जाती है। महीने गुजर गए और हगर को एक बेटा हुआ जब इब्राहिम 86 साल के थे। मुझे खुशी है कि मेरा बेटा हुआ है। मैं इसका नाम रखूंगा प्यारा इस्माइल। वक्त बीतता गया और जल्द ही इब्राहिम 99 साल के हो गए। ईश्वर इब्राहिम के सामने प्रकट हुए, जैसा पहले कई बार हो चुका था। मैं हूँ सबका ईश्वर। मैंने वादा किया था कि तुम बहुत सारे राज्य के पिता बनोगे। आज से तुम्हारा नाम होगा अब्राहम और तुम्हारी बीवी सारा को सरहा बुलाया जाएगा। मैं उसे एक बेटा वरदान में देता हूँ। आप हमें एक बेटा देने वाले हैं? ये नामुमकिन है। मैं 100 साल का हो चुका हूँ और मेरी बीवी 90 साल की हो चुकी है। क्या ये मुमकिन है? सरा तुम्हारी बीवी, उसे एक बेटा होगा और तुम उसका नाम आइजैक रखोगे। मैं उसके साथ सौदा करूंगा और उसे बहुत सारी जमीनें दूंगा और तुम्हारे दूसरे बच्चे के लिए
इस्माइल के लिए मैं उसे भी आशीर्वाद दूंगा। उससे तुम्हें 12 और महान राजकुमार मिलेंगे, पर मेरा सौदा आइजैक के साथ ही होगा, समझे? इब्राहिम अपने तंबू के दरवाजे पर बैठे हुए थे। कुछ दिनों बाद एक दिन जब दोपहर हो गई थी और सूरज बहुत गर्म था, उसने ऊपर देखा और समझा कि 3 लोग उसके सामने खड़े थे और वो समझ गया कि वो ईश्वर के मैसेंजर थे। कृपया करके अंदर आइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तुम्हारी बीवी सेरा कहाँ है? वो तो टेंट के अंदर बैठी है। अगले साल इसी वक्त हम तुमसे दोबारा मिलेंगे, तब सायरा एक बच्चे को जन्म दे चुकी होगी। सराय अंदर बैठी थी। उसने सारी बातें सुनी और जोर से हंस पड़ी। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बच्चे को जन्म कैसे दे सकती हूँ? हंस क्यों रही हो सेरा? क्या ईश्वर ये बिना सोचे समझे कर रहे हैं? ईश्वर के हिसाब से तुम बच्चे को जन्म दोगी। अब हम चलते हैं। शुक्रिया। महीने गुजर गए और सराय को बेटा हुआ। सरा, हम इसका नाम इसाक रखेंगे, क्या कहती हो? ये चमत्कार है। ईश्वर सच में महान है। इस उम्र में भी हमें एक बच्चा हुआ है। चलो प्रार्थना करें, ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। मैं ईश्वर पर हंसी थी ताकि मेरे साथ सब लोग हंसे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं कभी भी एक बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। ये ईश्वर का आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार है। अगर ईश्वर कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा जरूर करते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। आज हम लोग देखे अब्राहम और सारा की कहानी। आज हम देखें तो उसमें इस प्रकार है कि जब हम लोग अब्राहम के जीवन को देखते हैं तो अब्राहम क्या करता है, वो परमेश्वर पिता का भय मानता है और उसके अनुसार क्या करता है, वो चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर पिता अपने दूतों को अगर कुछ गवाही के रूप में अगर भेजा जाता है तो हम लोगों को उसकी आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। जब हम लोग देखते हैं कि जब सारा वहाँ एक दूत जब आता है और सारा को बोलता है कि तू गर्भवती होगी, तो वो क्या करती है, वो हंसती है। तो वहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि सारा क्या करती है, वो सोचती है कि मैं तो इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं कैसे मैं एक बालक को जन्म दूंगी, बोल के वो हंसती है। लेकिन वो जो दूत रहता है वो बोलता है कि तुम मत हंस, क्योंकि परमेश्वर असंभव काम को भी क्या करता है, संभव करता है। तो हम लोग देखने पाते हैं कि किस रीति से जो सारा जो हंसी थी उसका वो क्या किया, परमेश्वर पिता ने उसका क्या किया, एक प्रतिफल दिया। और क्या, अब्राहम जब 100 वर्ष का हुआ तो उसने क्या किया, एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम क्या पड़ा, इसहाक पड़ा, जो आज हम लोगों के क्या कहलाते हैं, इसहाक हम लोग के बीच में एक राजे के रूप में क्या है, खड़े हैं। तो आज हम लोग देखने पाते हैं कि जिस तरह अब्राहम परमेश्वर के जीवन में भय मानता था उसके अनुसार चलते थे, तो आज हम लोग को भी सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग भी अब्राहम की तरह भय और उसके अनुसार जिस रीति से वो परमेश्वर पिता के साथ चलते थे, हम लोगों को भी उस रीति से चलने की कोशिश करना चाहिए। आमीन। जो भी स्टोरी सुने हम लोग, उसमें एक हमको डाउट है। क्या डाउट है? उसमें अब्राहम परमेश्वर पिता से पुत्र मांगता है तो परमेश्वर पिता उसको देता है, तो हम लोग भी अगर परमेश्वर पिता से कुछ मांगेंगे तो हमें भी देगा। अब्राहम का जिस तरह विश्वास था परमेश्वर पे, अगर वैसा विश्वास तुम भी रखोगे तो तुमको वो ज़रूर मिलेगा। ओह ठीक है, आज से हम लोग हाँ। आइए अब हम लोग एक्शन सॉन्ग को करेंगे जिसका बोल है अंधा सड़क पर बैठ के रोया। अंधा सड़क पे बैठ के रोया, अंधा सड़क पे बैठ के रोया, अंधा सड़क पे बैठ के रोया, वो रोया। दिखाओ संचार, दिखाओ जीवन, दिखाओ वो माँ स्वर्ग जाने का।
चलिए हम लोग आज का दूसरा गीत को गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग में 120 पे, और उसके बोल है नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर जी, इस सुंदर समय पिता आपने हर एक को देखने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, दिग्गज समय में पिता आपने हर एक को सुरक्षित रखा है पिता, और आज के
आपके इस रविवार आराधना को पिता आपने करने का मौका दिया पिता परमेश्वर। हाँ पिता, संडे स्कूल को करने का मौका दिया पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि विगत समय में हम हर एक क्षण पिता आपके नाम से प्रभु जी सुरक्षित पाए जाते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक दुर्घटना, हर एक पाप विपत्ति से पिता आपने हमें बचाए रखा प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस संडे स्कूल को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता। इस संडे स्कूल में पिता आप अपने आशीष बनाए रखे पिता परमेश्वर। क्या संडे स्कूल पिता आने वाले दिनों में ही पिता इसी तरह से चलते रहने योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, संडे स्कूल के एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक को पिता अपनी अगुवाई दीजिए पिता, तो इसी तरह से अपने समय को देने पाए पिता और आपको धन्यवाद दे पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हर एक को पिता आप सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हाँ प्रभु जी, संडे स्कूल को पिता जितने लोग देखते हैं पिता, हर एक को पिता आप अपनी सुरक्षा को दीजिए पिता, अपने आशीष को दे दीजिए पिता, कि वे आपके नाम से भले चंगे रहने पाए पिता और आपको धन्यवाद दे पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, वे संडे स्कूल से जो कुछ भी सीख पाते हैं पिता, आप उसे सीखने हैं पिता, आप अपने अगुवाई दीजिए पिता। आप उन्हें बस वे सीखने योग्य नहीं पिता, बल्कि अपने जीवन में पिता उस वचन को अपने जीवन में लागू करने योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन से पिता हम जो कुछ भी सीखने पाते हैं पिता, आप उस हर एक वचन है पिता आप अपने बीज को बोइए पिता परमेश्वर। पिता वह बीज पिता हमारे हृदय में पिता बोने पाए पिता परमेश्वर। पिता वह बीज पिता एक अच्छा पेड़ बने पाए पिता, एक अच्छा फल लाने योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। पिता जो कुछ ही पिता हम सीख पाते हैं प्रभु जी विश्वास के विषय में पिता, आप उस विश्वास को पिता हर एक के लिए पिता दृढ़ बनाए पिता परमेश्वर, कि हर एक को विश्वास पिता हर एक क्षण पिता अपने नाम से पिता विश्वासी ठहरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता आपने हमारे जो कुछ भी योजना ठहराई है पिता संडे स्कूल के लिए पिता होने दीजिए पिता, वे आशीष पिता हम तक हर एक आशीष पिता हम तक पहुंचने योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के आने वाले समय में पिता हर एक को सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हम ऐसी दिनताई की प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, पिछले दिनों में पिता हमसे जाने अनजान जो कुछ भी गलती हमसे हुआ है पिता, हर एक को प्रभु जी हम आपके सम्मुख मान लेते हैं पिता, आप उसे अपने लहू से धो दीजिए पिता, कि हम आपके नाम से पवित्र होने पाए पिता परमेश्वर। हाँ पिता, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में पिता आप हर एक को सुरक्षित रखिए पिता, संभाले रखिए पिता परमेश्वर। और ऐसी दिनताई की प्रार्थना प्रभु जी आपके बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु को प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना चाहे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह समय, जब लो तू ना आवेगा, जब लो भोर ना होवेगा। अब दिनहीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष वचन ग्रहण करें। अब शांतिदाता जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों से मरों में से जिला कर ले आया है, हमें हर एक अच्छी बातों में सिद्ध करेगा, जो क्रूस यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे, जिनकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो आज का तुम लोग को संडे स्कूल मज़ा आया? बहुत अच्छा लगा। हमको तो एक्शन सॉन्ग और स्टोरी में बहुत मज़ा आया। ओ, तो तुम लोग नेक्स्ट संडे भी जुड़ोगे ना इसमें? हाँ जरूर। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं नेक्स्ट संडे के लिए? चलिए हम लोग नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं। बाय बाय।